हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ के, जो आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार-बार क्या है रिपीट भी होते रहते हैं दोस्तों। और आगामी भी परीक्षा जो भी आपकी हो, जैसे एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, जैसे सीपीयू हो गया, या फिर आपका क्या हो गया आर्मी हो गया, या अग्निवीर कोई भी मतलब वैकेंसी हो गई, नेवी की कोई वैकेंसी हो गई, पुलिस की कोई हो गई, ठीक है। जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या राजस्थान पुलिस हो गया, मतलब जितना भी आपका एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप वीडियो को क्या है अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो अपने स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, और आपको क्या है बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और क्या है क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद क्या है आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अगर आपको नहीं आता तो एक बार क्या है बिल्कुल ही मैथ जीरो से सीखना है, तो आप क्या है पहले मेरी पूरी वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद आप है खुद से सॉल्व जरूर करके देखिएगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, जैसे हमें करना कुछ नहीं है, बस एकदम बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाऊंगा, और बिना पेन उठाई मतलब आपको करना है। किसी भिन्न के अंश तथा हर में, सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे 1/2 लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला क्या है अंश है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। ऊपर वाला क्या है अंश है, और जो ये नीचे वाला है ना इसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। जैसे ये क्या है एक क्या है अंश है, और इस दो क्या है इसका हर है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ गए होंगे, समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या करते हैं। प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। करना कुछ नहीं है हमें, जैसे ए ऑप्शन हम उठाते हैं, ऑप्शन के द्वारा करते हैं। अगर इस ये बोल रहा है कि इसके अंश में भी क्या है +2 कर दिया, और अंश हर के अंदर भी क्या है +2 कर दिया, तो ये 3/5 प्राप्त होना चाहिए। तो 1 और 2 क्या कितने हो गए 3, और यहाँ पे कितने हो गए 3/4 प्राप्त हो रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, मूल भिन्न नहीं हो सकती ये। तो हम क्या करेंगे अब 1/बी ऑप्शन देखते हैं। 1/3 के अंदर क्या है प्रत्येक में 2 जोड़ने पर +2 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ 3 के अंदर भी क्या है +2 करेंगे हम, ठीक है। तो 2 और 1 कितने हो गए 3, और 3 और 2 कितने हो गए 5, यानी हमें ये भिन्न प्राप्त हो रही है 3/5 प्राप्त हो रही है। तो हमारा बी ऑप्शन ही अप्लाई होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को क्या है लाइक कर देना, और कमेंट कर देना एक प्यारी सी अच्छी सी। और क्या है अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, जैसे हमें दे रखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 7 है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करो, ठीक है। गौर से पढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो उत्तर अपने आप आ जाएगा। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या की क्या हो जाती है 4 गुनी हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पे देखें मूल संख्या 1 है, तो इसकी 4 गुनी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी ना। तो ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो इस चैनल पर क्या है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ही ना प्रेस कर लेना। जैसे इस तरीके से यहाँ पे बेल आइकन बनी होगी, इसको भी क्या प्रेस कर लेना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो क्या है इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें मैथ और रीजनिंग की आपको सभी क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, इसको भी आप ऑप्शन के आधार पर करते हैं। जैसे 3 और 4 दोनों का योग कितना है, 3 + 4 करेंगे तो दोनों का योग कितना है, अंकों का योग कितना है 7 दे रखा है, तो 7 हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यू हो रही है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, इनको या 34 को पलट दिया जाए तो कितना होगा 43, और नई संख्या में 3 जोड़ने पर +3 कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 46 आती है। तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, यानी 34 का 43 46 हो रहा है, तो ये क्या है मूल संख्या की 4 गुनी नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी। अगर बी के अंदर देखें तो अंकों का जोड़ कितना है 7 हो रहा है ना, 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए। अब इसको पलट देने पर हमारी संख्या कितनी आ रही है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या कितनी होगी। जैसे यहाँ पे 16 आ गई, 16 आने के बाद +3 कर दिया तो 19 आ गई, यानी 4 गुनी नहीं हो रही है। तो ये बी भी क्या है कैरी नहीं कर रहा है। अब सी देखते हैं, सी क्या है दोनों का अंकों का जोड़ कितना है 7 है, ठीक है। और अंकों को दोनों को क्या है आपस में पलट देने के ऊपर कितना हो गया यहाँ पे 52 हो गया।
कितना हो गया 52 हो गया। और प्लस क्या है, ये 3 ऐड करना है, 3 जोड़ने पर कितना हो गया यहाँ पर 52 और 3 कितने हो गए 55 हो गए। 25 का 4 गुना 55 होता है क्या, नहीं होता, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं है। यानी अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है और यही एक ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। पेपर के अंदर तो इसी तरीके से देखना है कि ए ऑप्शन अगर बचा है तो वही राइट आंसर होगा। अगर आप करके देखना चाहते हो तो कर भी सकते हो। जैसे यहाँ पे 16 है, 16 को क्या करना है, दोनों का अंकों का योग कितना है 7 है। और यदि अंकों को पलट दिया जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। और प्लस 3 करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यह मूल संख्या की 4 गुनी होती है। 16 चौके कितने होते हैं 64 होते हैं। इंटू अगर 4 करते हैं 16 से तो 64 होते हैं, यानी मूल संख्या 16 है। क्या है, मूल संख्या 16 है। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की आपको प्रयास करूँगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु कितनी है 67 वर्ष है। और माता पिता की आयु कितनी है 36 वर्ष है। तथा 3 पौत्र और पौत्रियों की औसत आयु कितनी है 6 वर्ष है ओनली। कितनी है 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है वो हमें बतानी है। समझ रहे होंगे सारे के सारे साथी। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, और लाइक नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों। अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। दादा दादी की औसत आयु है यहाँ पे 67 वर्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है 67 वर्ष। यानी 2 लोग हैं और दोनों की आयु कितनी है 67 वर्ष है। तो इनटू क्या कर देंगे हम 67 से कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 134। कितनी आएगी 134 आएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम देखें आगे तो हमें दे रखा है माता पिता की औसत आयु कितनी है 36 वर्ष है। माता पिता की औसत आयु कितनी है 36 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, अब इससे 36 को क्या करेंगे 2 इंटू 36 कर देंगे। और 36 दूनी कितने होते हैं 72 होते हैं। कितने होते हैं 72 होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए तथा 3 पौत्र और पौत्रियों की औसत आयु कितनी है 6 है। तीनों की कितनी है 6 है। 6 वर्ष है, 6 थी कितनी हो गई 18 हो गई। अब टोटल को ऐड कर लेंगे हम। ये कितने हो गए 2 2 4 और 3 कितने हो गए 7 लोग हो गए। कितने हो गए 7 लोग हो गए। ठीक है जी, कितने लोग हो गए 7 लोग हो गए। अब इन सभी को क्या है हम ऐड करेंगे। जैसे 4 8 और 4 12 12 और 13 और 1 14। ठीक है, कितने हो गए 14। 7 और 3 10 10 और 1 11 11 और 1 12 का 2 सिलाई 1 और 1 और 1 2, यानी टोटल कितने हो गए 224 हो गए। टोटल कितने हो गए 224 हो गए। और 224 के अंदर क्या है इस 7 से हम भाग कर देंगे, जो ये हमारी क्या है टोटल लोग थे। अगर जब हम 7 से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 7 या कितने हो गए 21। 7 या कितने हो गए 21 और हमारे पास कितने बच गए 14 बच गए। और 7 दुए कितने हो गए 14, यानी हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई। संपूर्ण जो परिवार की औसत आयु है वो कितनी है वो 32 वर्ष है। और 32 वर्ष हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, वो हमारे बी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, देखिए कि रुपये 15,000 की जो राशि है ना, वो क्या है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच रुपये 96 का अंतर है। सॉरी 96 का अंतर है। कितने का है 96 का अंतर है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, यानी वार्षिक ब्याज दर हमें बतानी है। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला लिखाता हूँ, उस फार्मूले को क्या है हमेशा याद रखना। अगर हम देखें अंतर कितना है डी, अंतर को क्या मानेंगे डी। पी हमारा मूलधन है, आर हमारी क्या है जो ब्याज और साधारण ब्याज है वो मानते हैं। और क्या है बटे में क्या है 100 का स्क्वायर मानते हैं। 100 का क्या मानते हैं स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, अब डी कितना है हमारा 96 दे रखा है। डी कितना है 96 है। ठीक है, पी हमारा मूलधन कितना है, पी हमारा है 15,000। कितना है 15,000। ठीक है, अभी 15,000 लिखा हमने इंटू आर स्क्वायर और बटे में क्या कर दिया हमने 100 का स्क्वायर कितना होता है, ये देखिए अब कितना होता है 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। अब कितना आ गया यहाँ पे, अगर हम देखें तो 10 को 96 से गुना कर दें तो कितना हो गया 960 हो गया। 960 बटे में क्या करेंगे हम 15 को, बटे में क्या कर दिया 15 से। अब 15 से 960 के अंदर अगर हम भाग करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है 15 छिक्की कितने होते हैं 90।
90, 15 6 आ गया और 15 आगे कितने बच गए यहाँ पे 6 और 0, 15 चौके 60 यानी 64 आ गया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई। अगर हम आर की वैल्यू देखें, अगर आर की वैल्यू देखें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 8 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी 8% आएगी। 8% आएगी तो क्या है वार्षिक ब्याज दर कितनी है, वार्षिक ब्याज दर होगी 8%। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। ये हमारा क्या है आयत है एक, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, ये हमारी क्या है 4 है चौड़ाई, और ये भी क्या है 4 है, और ये क्या है लंबाई हो गई हमारी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यदि आयत का परिमाप 140 है तो आयत की लंबाई सेमी में क्या है, आयत की लंबाई क्या है सेमी में क्या है। ये देखिए 4 और 3 7, और 4 और 3 7, 7 और 7 कितनी है 14, 14 बराबर क्या है 140 है, 140 है तो एक बराबर कितनी हो गई 10 हो गई, 10 से सेमी हो गई। इसी प्रकार लंबाई कितनी है, लंबाई 3 दे रखी है और चौड़ाई कितनी 4 दे रखी है। तो लंबाई अगर एक बराबर 10 है तो 3 बराबर कितनी होगी 30, और 4 बराबर कितनी होगी, चौड़ाई 4 है तो 4 बराबर कितनी होगी 40। ठीक है, तो आयत की लंबाई पूछ रखी है तो लंबाई हमारी कितनी है 30 है, और 30 हमारे ए ऑप्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये 500 के 500 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो आप क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।